कुंती सूर्यपुत्र कर्ण को महाभारत का एक महत्वपूर्ण योद्धा माना जाता है। कर्ण के धर्मपिता तो पांडु थे, लेकिन पालक पिता अधिरथ और पालक माता राधा थीं। कर्ण दानवीर के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने कवच कुंडल दान में दिए और अंतिम समय में सोने का दांत भी दे दिया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि दान करते वक्त मन में अगर कोई भी भावना हो कि किए गए दान का खास फल प्राप्त होगा, तो दान करने का पुण्य फल नहीं मिलता और दान करना निष्फल हो जाता है। भगवान कृष्ण ने भी कर्ण को सबसे बाड़ानी माना है। अर्जुन को कर्ण की प्रशंसा पसंद नहीं थी। इसी कारण से उन्होंने एक बार कृष्ण से पूछा कि सब कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। कृष्ण ने 2 पर्वतों को सोने में बदल दिया और कहा कि इस सोने को गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सारे गांव वालों को बुलाया और पर्वत काट काट कर देने लगे और कुछ समय बाद थक कर बैठ गए। तब कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और सोने को बांटने के लिए कहा, तो कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों को कह दिया कि ये सारा सोना गांव वालों का है और वे इसे आपस में बांट ले। तब कृष्ण ने समझाया कि कर्ण दान करने से पहले अपने हित के बारे में नहीं सोचता। इसी बात के कारण उन्हें सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है। अपनी दानवीरता का असली परिचय उन्होंने अपने कवच और कुंडल दान करते वक्त दिया। कर्ण जब सूर्य की उपासना कर रहे थे, तब इंद्र वेश बदलकर ब्रह्मा के रूप में आए और कर्ण से उनके कवच और कुंडल की मांग की। सूर्य ने कर्ण को कवच और कुंडल देने से मना किया था, पर कर्ण किसी को निराश नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने अपना कवच और कुंडल का दान कर दिया। कर्ण ये जानते थे कि यह दान उनकी मृत्यु का कारण सकता है, तब भी उन्होंने अपने हित के बारे में बिना सोचे दान कर दिया और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उनसे बड़ा दानवीर और कोई नहीं है। कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था, तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहें मांग लें। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ लिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वह नहीं ले सकता। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया।